नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब जिसको हिंदी में हम कहते हैं मापन और मूल्यांकन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, मतलब मापना क्या होता है। अब मापना यहाँ पे मतलब वो फुट्टे वाला मापना नहीं है। यहाँ पे मापना मतलब हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन का टॉपिक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स। अब इसमें क्या है कि हम नंबर देते हैं। मान लो स्टूडेंट की कोई परफॉर्मेंस दी है, उसने कोई टेस्ट वगैरह दिया है, तो उसमें उसके कितने नंबर आए हैं, ठीक है, कितना उसने स्कोर किया है, इसको क्या कहते हैं हम? मेजरमेंट। एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं हम? मान लो कोई भी क्विज हुआ है, उसमें ग्रेड आई है किस में से, 20 में से, मतलब 20 में से कितने नंबर आए हैं उसके, ठीक है, 15 आए हैं, 14 आए हैं, 10 आए हैं, जितने भी आए हैं उसको क्या कहते हैं हम? मेजरमेंट। और क्या कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल? अब हाइट मेजर करनी है, मान लो स्पोर्ट्स क्लास में, उसमें बच्चों की हाइट मेजर करनी है किसकी कितनी है, तो ये भी किस चीज में आएगा? मेजरमेंट में आएगा। अब जाके हम पढ़े अब इसकी नीड कौन कौन सी होती है, ठीक है। नीड कह सकते हैं इसकी, एक तो है कि स्टूडेंट का लेवल पता लगता है हमें कि स्टूडेंट की नॉलेज का लेवल क्या है, उसकी स्किल्स का लेवल क्या है, ठीक है। और क्या पता लगता है, किस चीज में हेल्प करता है? अब स्टूडेंट को अगर नंबर आ गए हमारे, तो कंपेयर कर सकते हैं कि इसके मान लो 15 से ऊपर है, 20 में से नंबर किसी बच्चों के, तो उनको कह देंगे अच्छी परफॉर्मेंस है इन बच्चों की। अब जिनके 10 से 15 के बीच में, उनको कह देंगे एवरेज है, ठीक है। बट जिनके 10 से कम है या 8 से कम है, उनको कहेंगे कि पुअर परफॉर्मेंस है इनकी काफी, ठीक है। तो हम बच्चों को क्या है, कंपेयर कर सकते हैं आराम से। उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाइज एरियाज वेयर स्टूडेंट नीड इम्प्रूवमेंट। अब मान लो कई सारी चीजों के टेस्ट हुए हैं, मान लो किसी बच्चे के मैथ में कम नंबर आए हैं, इंग्लिश में ठीक है और साइंस में ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके मैथ में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि बच्चों को किस किस चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और किस में नहीं है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यूजफुल ग्रेडिंग एंड रैंकिंग। अब उसको उसके आधार पे हम ग्रेड भी कर सकते हैं उसको, और उसकी रैंकिंग भी दे सकते हैं कि फर्स्ट रैंकिंग आई है, थर्ड रैंकिंग आई है, जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड आते हैं, उसके हिसाब से हम ग्रेडिंग भी कर सकते हैं और रैंकिंग भी कर सकते हैं। और क्या करता है, प्रोवाइड बेस ऑफ डिसीजन, मतलब एक डिसीजन बेस तैयार कर देता है कि अब क्या डिसीजन लेना है। अब उसको प्रमोशन देनी है, उसको एडमिशन देना है स्कूल में, ठीक है, या कॉलेज में, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल बनता है नहीं बनता। मान लो उसके बहुत अच्छे नंबर आ गए तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है वो बच्चा, ठीक है। तो इसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, इसको बेस बना के। अब उसके बाद आता है इवैल्यूएशन क्या होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा था मेजरमेंट क्या होता है, जिसको मापन कहा था हमने, ठीक है, जिसमें नंबर वगैरह आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन क्या होता है। अब मूल्यांकन मीन्स क्या है, इंटरप्रिटेटिंग मेजरमेंट। इसमें क्या है, जो मेजरमेंट से रिजल्ट है ना, उसको क्या करना है हमने, उसकी व्याख्या करनी है, ताकि हम एक जजमेंट पास कर सकें कि बच्चा फेल है या पास है। अब मान लो बच्चे के 15 से ऊपर नंबर आए हैं, ठीक है, और 15 से, तो उसको क्या कहेंगे हम, फेल या पास का नहीं कह सकते। चलो फेल से फर्स्ट एग्जाम्पल लेना, तो ये कह सकते हो, मान लो 20 में से किसी बच्चे के 6 में से कम नंबर आए हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे फेल है। और अगर 6 से ऊपर आए तो कहेंगे पास है। तो मूल्यांकन क्या बना उसका, फेल या पास, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यही बन गया, देखो, इफ ए स्टूडेंट, हाँ, पास होगा या फेल होगा, ये किससे डिसाइड होगा? इवैल्यूएशन से, ठीक है। बाकी नंबर तो हम मेजरमेंट से देखते हैं, और जो पास या फेल देखना तो इवैल्यूएशन से करेंगे। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? टीचिंग मेथड्स आर इफेक्टिव। और क्या दे सकते हैं, पता लगता है इससे हमें कि टीचिंग मेथड इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये हमें किससे पता लगता है? इवैल्यूएशन से। अब आगे हम पढ़ेंगे कि नीड क्या होती है इवैल्यूएशन की, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये देख सकते हैं कि हमारे जो एजुकेशनल गोल हमने बनाए थे, वो अचीव हुए हैं नहीं हुए हैं। मान लो अब कोई बोर्ड का एग्जाम है, अब बोर्ड के एग्जाम में आपका जो क्लास का रिजल्ट है वो 90% से कम आ गया, तो हमें क्या पता लगेगा कि वो जो एजुकेशनल गोल्स जो है अचीव नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर मान लो 90% बच्चों के पास होने का गोल बना रखा था, तो ठीक है, मान लो सिर्फ 60% बच्चे ही पास हुए हैं या 70 हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या कहें, गोल अचीव नहीं हुआ। अब ये किससे पता लगेगा हमें? इवैल्यूएशन से, जब फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब और क्या हेल्प करता है, टीचर को हेल्प करता है कि इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, जो भी उनके टीचिंग मेथड्स रहे हैं। मान लो बच्चों के कम नंबर आए और ज्यादा बच्चे पास नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो लास्ट में रिजल्ट आया फेल या पास का, तो उससे क्या टीचर को क्या पता लगा कि हमारे जो टीचिंग मेथड है उनको चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद हमें क्या पता लगता है, हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है कि उनकी प्रोग्रेस क्या रही है। मान लो नंबर वगैरह तो आ गए सारे, अब इवैल्यूएशन से क्या पता लगेगा कि पास या फेल जो भी हुआ बच्चा, तो उसको क्या पता लगेगा कि ग्रेड भी आ गया, मान लो उसका कोई, ठीक है, कि इतने इतने ग्रेड आए, ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, सी ग्रेड आया, जो भी है, उससे क्या पता लगेगा, उसका प्रोग्रेस पता लग जाएगा कि उसकी प्रोग्रेस सही आ रही है नहीं आ रही है, और वो उसको समझ भी सकता है कि आगे क्या करना है मैंने। अब जो करिकुलम इंप्रूवमेंट होती है उसके लिए भी, मान लो सिलेबस है आपका, सिलेबस ही खराब दे रखा होगा, या जो भी आपको स्टडी मटेरियल दे रखा होगा वो खराब दे रखा है, तो टीचर्स को क्या है कि जो करिकुलम है ना, उसमें भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी उनको, ठीक है। इसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है, अब डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, बच्चा पास है या फेल है, ठीक है, उसको प्रमोशन देनी है, क्या नहीं देना,
ये भी किस चीज़ से पता लगता है हमें? इवैल्यूएशन से पता लग जाता है। ठीक है? अब पढ़ते हैं इसके डिफरेंस कौन-कौन से होते हैं। डिफरेंस वैसे तो इनके बहुत सारे हैं, इसकी एक अलग वीडियो बनाऊँगा मैं, इनके बीच में डिफरेंस कौन-कौन से हैं। अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है? मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। अब इसके बारे में मतलब वही हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे, जो मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में है, बट डिफरेंस थोड़ा से पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता लग जाए कि क्या डिफरेंस है। अब जो मेज़रमेंट है, जैसे हम ऊपर पढ़ ही चुके थे, नंबर और स्कोर्स पे बात करता है, तो ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है? मतलब क्वांटिटी में बात करेगा हमेशा ये। और अब इवैल्यूएशन क्या है? ये जजमेंट पास करता है और फीडबैक देता है पास या फेल वगैरह की, ठीक है? तो ये हो गया क्वालिटेटिव। ये क्वालिटी पे बात करते हैं कि क्वालिटी क्या है बच्चे की, ठीक है? ये क्या है? क्वांटिटी, मतलब बच्चे बच्चे में नंबर वगैरह क्या आए हैं, ठीक है? तो ऐसे ये क्वांटिटी और ये क्वालिटी, इस चीज़ से पता लग जाता है कि ये डिफरेंस है इसका, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? जैसे स्कोर क्या है? 100 में से 85 नंबर है, ये हो गया स्कोर हो गया इसका, ठीक है? मतलब क्या हो गया? मेज़रमेंट होगी। एग्ज़ाम्पल उसका क्या होएगा और? जैसे ग्रेड ए आ गया, मतलब एक्सीलेंट आ गया इसका, ठीक है? तो ये क्या हो गया? इवैल्यूएशन हो गया। ये क्या है? ये डेटा कलेक्शन पे फ़ोकस करता है। मान लो कितने नंबर किसके कितने नंबर आए हैं, इंग्लिश में कितने नंबर है, हिंदी में कितने नंबर है, मैथ में कितने नंबर है। ये क्या है? डेटा कलेक्शन पे फ़ोकस करता है। और ये क्या करता है? डिसीज़न मेकिंग में फ़ोकस करता है। मान लो सबके नंबर वगैरह इकट्ठे कर लिए हमने, तो भई ये नंबर आए हैं सब बच्चों के। अब क्या है? डिसीज़न अपना पास ऑन करना है कि डिसीज़न क्या है, फेल हुआ, पास हुआ, क्या बच्चे वो का बना है आगे। ठीक है? तो ये क्या है? डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस है सारा, मतलब उसी पे फ़ोकस करता है ये सारा। अब उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट। अब टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट क्या-क्या है हमारे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास, ठीक है? ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? क्लियर राइट एंड रॉन्ग का आंसर बताने होते हैं इसमें, ठीक है? तो ये किसका टाइप हो गया? मेज़रमेंट का टाइप, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, ठीक है? दूसरे हो गए सब्जेक्टिव टेस्ट हो गए, इसमें एस्से दिए जाएँगे, ओरल एग्ज़ाम्स दिए जाएँगे, ठीक है? ओपिनियन बताया जाता है इसमें, मतलब, ठीक है? कि क्या किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हो। तो ये भी क्या हो गया? टाइप ऑफ मेज़रमेंट। उसके बाद आ गया प्रैक्टिकल टेस्ट। इसमें क्या लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रन करके दिखाने पड़ेगा। मान लो आप सीएसई फील्ड से हैं, तो प्रोजेक्ट रन करके दिखाने पड़ेंगे, या साइंस के प्रोजेक्ट आते हैं, वो रन करके भी दिखाने पड़ेंगे। ये क्या होता है? स्किल बेस्ड होता है, मतलब आपके अंदर क्या-क्या स्किल है, ठीक है? उसके ऊपर बेस्ड होता है ये। अब क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन-कौन से हैं? एक तो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है? इसमें क्या है? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव लर्निंग बाय गिविंग फीडबैक ड्यूरिंग द लेसन, ठीक है? जब कोई लेसन चल रहा हो, ठीक है? उसके बीच में कोई अगर आप फीडबैक दे रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद आती है समेटिव इवैल्यूएशन। मान लो स्टूडेंट ने कितना पढ़ा है, कब? एट द एंड ऑफ द लेसन या कोर्स। स्टूडेंट के एंड में कितना उसमें, मतलब क्या कुछ उसने सीखा, अभी तक क्या कुछ नहीं सीखा। ये किस चीज़ में आता है? समेटिव इवैल्यूएशन। मतलब टोटल ओवरऑल देखते हैं हमने बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या नहीं सीखा, मतलब क्या बच्चा यहाँ से लेके जा रहा है। ठीक है? उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है? ये क्या करता है? हम पहले ही देखते हैं कि बच्चे को कुछ आता है या नहीं आता। ठीक है? जैसे प्री टेस्ट हो गए, ठीक है? पहले से देख लिया, जैसे कोई इसमें एडमिशन लेना है, किसी चीज़ में लेना है, तो बच्चे को पहले ही देखना है कि कुछ आता है या नहीं आता है। उस चीज़ पे बेस क्या होता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये हो गए इसके 3 टाइप्स। अब उसके बाद आता है टूल्स ऑफ मेज़रमेंट फॉर मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब इनके लिए टूल कौन-कौन से यूज़ होते हैं? एक तो टेस्ट और एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है? जैसे रिटन एग्ज़ाम हो गए, ओरल एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है? प्रैक्टिकल जो इनके टाइप्स में था ना, वही बताए गए हैं वैसे इसमें ज़्यादातर तो। फिर होता है पोर्टफोलियोज़ हो गए, ठीक है? स्टूडेंट का वर्क का कलेक्शन करना है। बीच-बीच में बच्चों का ना जो भी काम करते हैं, वो कैसे-कैसे काम करते हैं, उसको क्या है? कलेक्ट करते रहना है हमने, ठीक है? और तीसरा टूल क्या है? ऑब्जर्वेशन। टीचर क्या करेगा? नोट्स बनाएगा। टीचर नोट्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। स्टूडेंट के बिहेवियर के ऊपर नोट्स बनाएगा टीचर, ठीक है? ऑब्जर्व करेगा, शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्व कर रहा है टीचर, भाई कैसा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, उसके बिहेवियर से, ठीक है? उसके बाद आता है क्वेश्चनियर, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएँगे, सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से, ठीक है? और उससे इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, इकट्ठी की जाती है, ताकि हम किसी बंदे के बारे में, बच्चे के बारे में ओपिनियन या एक्सपीरियंस बता सकें, ठीक है? कि कैसा रहा है उसके बारे में। उसके बाद आता है रेटिंग स्केल आ गई, रेटिंग जैसे रेटिंग देते हैं किसी को भी। जज द डिग्री और लेवल ऑफ ए ट्रेट, ठीक है? लाइक इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस। जैसे स्केल दे देते हैं हम 1 से 5 के बीच में कि ये स्केल है, ठीक है? अब इसके बाद क्या आता है इसका कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या है? मेज़रमेंट क्या होता है? कलेक्टिंग डेटा, ठीक है? स्कोर्स हो गए, आपके ग्रेड्स हो गए, ये किसमें आता है? मेज़रमेंट के अंदर। इवैल्यूएशन क्या होता है? एनालाइजिंग डेटा, जो भी डेटा कलेक्ट करा है ना हमने मेज़रमेंट से, ठीक है? उसको क्या है? एनालाइज़ करना है और वो एक डिसीजन पास करना है, ठीक है? अब ये दोनों एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट है मतलब, ठीक है? इफेक्टिव टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और टीचर के लिए भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें। ऐसे नहीं है कि बच्चों-बच्चों के लिए ज़रूरी है, टीचर के लिए भी ये मापदंड हो सकता है एक, ठीक है? फाइनल टिप क्या बनती है इसकी? हमेशा यूज़ करना चाहिए फेयर और क्लियर मेथड टू एक्सेस स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स के बारे में हमने जो भी देखना है कि बच्चा पढ़ पा रहा है, पास हुआ है, फेल हुआ है, कुछ भी हुआ है, जो भी नंबर-वंबर आए उसके, उसमें हमेशा फेयर रहना चाहिए, कोई बायस नहीं रहना चाहिए, बायस नहीं करना चाहिए कोई भी, और क्लियर मेथड्स होने चाहिए, जो बच्चों को भी समझ में आ सके कि ऐसे-ऐसे हमारा पैमाना निर्धारित करा जा रहा है कि हम पास हैं या फेल हैं। ठीक है बच्चों? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपका कोई और टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार, और इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।